नमस्कार, आप देख रहे हैं VS लाइव न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल का नाम बदलना चाहती है ममता बनर्जी सरकार, चाहती है मिले ये पहचान। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की मांग करते हुए कहा कि यह नाम राज्य के इतिहास और संस्कृति को दिखाता है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तृणमूल सदस्य रीता व्रत बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जुलाई 2018 में सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि नामकरण राज्य के इतिहास, संस्कृति और पहचान से मेल खाता है और यहाँ के लोगों की आशंकाओं को प्रतिबिंबित की करता है। वर्ष 1947 में बंगाल को विभाजित किया गया, भारतीय हिस्से को पश्चिम बंगाल कहा गया और दूसरे हिस्से का नाम पूर्वी पाकिस्तान रखा गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की और बांग्लादेश का एक नया राष्ट्र बना। बनर्जी ने कहा कि आज कोई पूर्वी पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य का नाम बदलने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश का सम्मान किए जाने की जरूरत है। आखिरी बार 2011 में किसी राज्य का नाम बदला गया था, जब उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई शहरों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। इनमें बॉम्बे शामिल है, जो 1995 में मुंबई में बदल दिया गया, 1996 में मद्रास को चेन्नई, 2001 में कलकत्ता को कोलकाता और 2014 में बेंगलोर को बेंगलुरु में बदल दिया गया। आम आदमी पार्टी आप के विक्रमजीत सिंह सानी ने देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए सरकार से इस बारे में अल्पकालिक चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि ये कटु सत्य है कि पिछले वर्ष लगभग IIT से निकलने वाले 38% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी 65% से अधिक है और यह संख्या वास्तव में चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भारत में कुल बेरोजगारों में से 83% युवा, जबकि देश के केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों में 30 लाख से अधिक पद खाली है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार की स्थिति यही है कि पिछले साल हरियाणा में लाखों से अधिक युवाओं ने सफाई कर्मी पद के लिए आवेदन दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले साल 411 प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए 10 लाख से अधिक युवाओं से आवेदन किया था। आप सदस्य ने कहा कि सूचना व प्रौद्योगिकी ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे अधिक रोजगार निर्मित होते हैं, लेकिन 2024 में इनमें भी 40% की गिरावट देखी गई है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार और उद्यमिता महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको प्रोत्साहित करने वाली नीतियां कागजों तक सिमटी हुई हैं। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सदन में अल्पकालिक चर्चा की मांग की। आपके अशोक मित्तल ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा आम आदमी के भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया और कहा कि कुछ नामचीन हस्तियों को अस्पताल में दाखिले से पहले ये कंपनियां पैसे जारी कर देती हैं, जबकि आम आदमी को ठोकरें खानी पड़ती हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए VS लाइव न्यूज।